प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्रोता वक्ता की जय। कहते हैं कि रावण का विनाश माता सीता के हरण के वजह से नहीं हुआ, तो फिर क्यों हुआ? तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। रावण का विनाश विभीषण जी के अपमान से हुआ। भगवान कहते हैं कि मेरा अपमान कर लो, सह लूंगा। शिशुपाल के 100 गाली सहे ना भगवान, परंतु अपने भक्त का अपमान नहीं सहते। उनके भक्त से लग जाओगे तो विनाश निश्चित है। और मित्र, गुरु, सखा वो है जो आपको गलत राह भटकते हैं तो आपको सही राह पे ला दे, वो तुम्हारा मित्र हो सकता है। वही गुरु, वही सखा बन के लायक है। वरना ऐसा मित्र सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होही वेगी नाश। ऐसा मित्र जो तुम भटक रहे हो उसमें हाँ कहे, तुम मार्ग पकड़ रहे हो उसमें हाँ कहे, तो ऐसा मित्र, ऐसा गुरु की संगत है तो विनाश निश्चित है। और एक चीज का नहीं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन, राज का भी, धर्म का भी और तन का भी विनाश होता है। तो रावण के जो मंत्री थे, जो चाटुकार थे, वो रावण के हाँ में हाँ भरने वाले थे। उन्हें सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था। और विभीषण जी सही मार्ग दिखलाए तो विभीषण जी को निकाल दिया रावण ने। बड़ी सभा में रावण ने मारा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा, चलहु हरषि रघु नायक पाही। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। रावण का उम्र उसी समय घट गया, उसी वक्त उसके उम्र खत्म हो गए जब उन्होंने विभीषण जी को निकाला। विभीषण, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिना तब ही अभागा। उसी समय रावण धनहीन, आयुहीन, स्त्रीहीन, श्रीहीन, सब हीन हो गया जब विभीषण जी को त्यागा ना, उसी वक्त। क्योंकि भगवान के तो बड़े लंबे भुजा है ना, और कई आंखें है ना, वो देख रहे हैं, लाख आंख से देख रहे हैं। तुझको देखने वाला सत्य का खेती कर चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक के दुकान में है सब लोगों की खता। तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। उसी समय रावण अभागा बन गया जब उसने विभीषण को त्यागा। यदि किसी भक्त को अपमान करोगे तो समझ लेना तुम्हारा काल, तुम्हारा तन, धर्म, सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है। अगर बचाना है तो समझ जाओ, वरना विनाश तो निश्चित है। और विभीषण जी, चलहु हरषि रघु नायक पाही, करते मनोरथ बहु मन माही। विभीषण जी हर्षित होकर भगवान की तरफ चल रहे हैं। बहुत मनोरथ मन में है कि जिन चरण के पादुका को ले जाकर भरत जी अयोध्या के राज चला रहे हैं, सिंहासन पर बैठाए हैं, आज मैं उस चरण के दर्शन करूंगा। धन होगी मेरी आंखें, धन हो जाएगी मेरी आंखें उस चरण के दर्शन करके। धन्य है
फिर विभीषण जी ये भी सोच रहे हैं कि क्या पता भगवान हमें दर्शन दे या नहीं दे, क्योंकि मैं तो रावण का भाई हूं ना, शत्रु का भाई हूं। बहु मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही। बहुत सारे मनोरथ विभीषण जी करते हुए भगवान की तरफ आगे बढ़े हैं। अब हरसी चलते चलहु हरसी रघु नायक के पाही, करते मनोरथ बहु मन माही। बहुत सारे मनोरथ लेकर चल रहे हैं। अस कही चला विभीषण जावाही, अस कही चला विभीषण जावाही। आयो ही ने भये सब तबही, साधु अवज्ञा तुरंते भवानी। आज्ञा न बात रामचरितमानस में लिखा है कि साधु अवज्ञा तुरंते भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। साधु के जब अपमान करोगे, अवज्ञा करोगे तो विनाश निश्चित है। फिर भगवान को दोषी क्यों ठहराते हो? धृतराष्ट्र और गंधारी के जैसा भगवान पे दोष थोपने से नहीं तो पाएगा प्यारे जी, दोष आपका है ना। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की अवज्ञा मत करो, अपने कल्याण के पीछे पड़ो। और अपना कल्याण होगा तो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम के चिंतन से। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम के बल पे तर जाओगे, नाम के बल पे तर जाओगे। सतयुग त्रेता द्वापर सब में एक से एक बढ़ की तपस्या है, यज्ञ करना है, बहुत सारे नियम है। परंतु ये कलयुग में बस एक ही नियम है, भगवान के नाम का चिंतन। बहुत आसान है। विभीषण जी अब राम के तरफ चल रहे हैं। जिन पायने के जिन पायन के पदु कही, भरत रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो कहूँ, इन नैनन ही अब जाई। जिन पायन के पादु कही, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो कहूँ, इन नैनन अब जाई। विभीषण जी सोच रहे हैं कि जिन पायन के पदुका भरत जी अयोध्या में रह के अयोध्या के राज सिंहासन चला रहे हैं, आज मैं उन पद चरणों को देखूंगा, धन्य हो जाऊंगा, दर्शन करूंगा। आज धन्य होगी मेरी आंखें। जिन राम के चरण पादुका को भरत जी ने हृदय से लगाया, आज उन चरणों का दर्शन विभीषण रोते हुए कह रहे हैं। विभीषण दर्शन करने के लिए रोते हुए कह रहे हैं कि आज दर्शन करूंगा। विभीषण जी चल पड़े। तब सुग्रीव जी को खबर मिली कि रावण का भाई आया है। सुग्रीव जी को खबर मिली कि रावण का भाई आया है। सुग्रीव ने कहा इसमें मिलना मत। सुग्रीव जी आके भगवान से कहते हैं कि प्रभु इससे मिलना मत। क्यों? क्योंकि शत्रु का भाई है, शत्रु का भाई है, इससे मत मिलना प्रभु। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान के एक नियम है कि सारे अपने प्रजाजनों की पहले बात सुनते हैं। भले अपने मन का ही करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, पर
प्रभु श्री राम जी ऐसे हैं कि अपने मंत्रियों, अपने जितने उनके मंत्री, जितने उनके साथी समाजी सब हैं, उनके पहले बात को, उनके मत को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु मत मिलना, मत मिलना। भगवान ने पूछा क्यों? तो सुग्रीव जी ने कहा कि रावण का भाई है ना, रावण छली कपटी राक्षस लोग भेष बदलना बहुत जानते हैं, और ये हो ना हो हमारी भेद लेने आया हो। कहते हैं सुग्रीव जी, भेदे हमारे लेने सठियावा, ये हमारी भेद लेने आया है। तो राम जी कहा, सुग्रीव आप में और हम में क्या भेद है? सुग्रीव जी ने कहा, राम जी ने कहा कि सुग्रीव जी आप में और हम में क्या भेद है? हम में और हनुमान में कुछ भेद है? तो नहीं। तो भेद है ही नहीं तो भेद क्या लेगा? भेद यदि होता तो न भेद लेता। एक बात देखिएगा कि बहुत लोग है ना कि जब दूसरों से आपको बात करते हुए देखेंगे ना तो उनके अंदर जलन पैदा होगी। क्यों? क्योंकि वो उनको आदत है दूसरे की कुचराई करने की, दूसरे की बात करने की, और वो तो अपने जैसा ही आपको भी समझेगा ना। तो जब आपको किसी से बोलते हुए देखेगा तो उसके अंदर जलन पैदा होगी कि हमारी भेद ना खुल जाए, हमारी भेद ना खुल जाए। तो भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव जी, जो आप और हम में भेद नहीं है, हनुमान और हम में भेद नहीं है, जब हमारे अंदर भेद है ही नहीं तो भेद क्या लेगा? हमारे आपके अंदर भेद है ही नहीं तो भेद क्या लेगा? आने दो। राम जी इतने दयालु हैं कि शत्रु के भाई को भी हृदय से लगाए हैं और मना नहीं की। हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव जी, एक मापदंड से सबको नहीं मापना चाहिए। माना कि रावण के भाई है, माना कि शत्रु के भाई है, पर नाम क्या बताया उसने? विभीषण जी। अरे बड़े विभीषण जी बड़े भक्त हैं भगवान के, भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि सुग्रीव जी, जब हमारे और आपके बीच कोई भेद है ही नहीं तो आने दो, आने दो। जिसमें कमियां होती है ना तो दूसरे से बात करते हुए देखेगा तो पेट फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कमी, हमारी बंडा फूट जाएगी। लेकिन जब हमें कोई कमी है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत है नहीं, तो किससे बात करूं? क्या दिक्कत? पेट नहीं फूलता। पर जिसमें कमी है उसका